फिल्मोदय, राजस्थानी फिल्मों की यात्रा। सर म्यूज़िक ने बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है इस मूवी के अंदर, क्योंकि हर गाने के साथ कहानी चलती है साथ में। ऐसा कोई भी ऐसा गाना नहीं है जो अलग से डाला गया हो या फिर ऐसा लग रहा हो कि ज़बरदस्ती का डाला हुआ गाना है। हर गाने के साथ एक कहानी चलती है, चाहे ऐसे शुरुआत के राजस्थान वाले गाने हो या फिर पास में जब कहानी जाती है या महाराणा प्रताप का युद्ध दिखाया हो। सब एक किरदार को बनाने के लिए गाना है उस मूवी में, और गाने बहुत खूबसूरत गाने हैं। इतने खूबसूरत गाने हैं कि मुझे गाने के एक एक लिरिक्स याद है उस गानों के। इतना मन में समाया हुए गाने हैं, तो गाने बहुत खूबसूरत है सर। नहीं, उसका तो ये कि भी वो एक गाना बड़ा वायरल हो रहा है जिसके ऊपर लोग रील्स बना रहे हैं। मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, आपने इतने बड़े बड़े नाम इस फिल्म में लिए हैं, चाहे मैं वो पत्रकार शिवराज गुर्जर की बात करूं, श्रवण सागर की बात करूं, इनको आपने कैसे कन्विंस किया इतने छोटे छोटे रोल के लिए? क्योंकि मेरे लिए तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे हर आर्टिस्ट अपने ऊपर सेंट्रलाइज फिल्म बनाना चाहता है। इस फिल्म के अंदर कम से कम 10-15 ऐसे नाम हैं जो छोटे छोटे रोल्स में, एंड दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द फिल्म। सर एक्चुअली क्या है कि जब तक किसी को कुछ करके ना दिखाओ तब तक किसी को कुछ समझ में नहीं आता है। तो हमने एक शेड्यूल रखा था पहले जिसमें किसी को लेके नहीं गए थे, हम सिर्फ 2-4 लोग शूट करके आए थे, और हम लगभग 5 से 6 महीने वहीं रह के आए थे, उस वहाँ के कल्चर को सीख के आए थे। और हमने बहुत मेहनत से कुछ शूट करके आउटकम लेके आए यहाँ पे, और फिर यहाँ पे दिखाया लोगों को कि हम ऐसा कुछ काम करने जा रहे हैं। तो उन लोगों को पसंद आया काम, उन लोगों को विश्वास हुआ हम पे कि हम कुछ कर सकते हैं, तो उन लोगों ने साथ दिया। क्षितिज बाबू, एक रियलिस्टिक सिनेमा की बात होती है अपने जमाने में। फिल्म तो 2 ही होती है, सफल फिल्म और असफल फिल्म। बट इफ यू मेक कन्विंस टू द पर्सन, दर्शक को अगर आप अपने साथ इन्वॉल्व कर लेते हैं तो ही वो फिल्म देखता है। इसके मैक्सिमम उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि 180 फिल्मों में से 10 पहले बनी थी, बाकी 170 के तो आप गवाह हो। बराबर। तो अब ये रियलिस्टिक सिनेमा राजस्थान में अपनी जड़ें जमाएगा या सिर्फ वही नाच गाना और गाना से आए राम गया राम हो जाएगा? पूरी तरह से तो समय नहीं बदलता, लेकिन कोई कोई फिल्म डोमिनेट करती है, और इस फिल्म के बाद में लोगों को ये लगेगा कि आप नई चेतना जागृत कर सकते हैं, नया प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से जो आर्ट मूवी है या कमर्शियल है, उन सब में भी एक चीज़ होती है, स्क्रिप्ट का बंधा रहना। अब इसमें क्या है कि गाने भी स्टोरी से रिलेटेड है, जो कैरेक्टर्स हैं वो भी फंसाए हुए नहीं हैं। और सबसे अच्छी बात है सुरेश जी, कमाल की चीज़ है कि फिल्म बनाने वाले मोस्टली पैसे का ध्यान रखते हैं, लेकिन इसमें कितने अच्छे समाज के लिए, देश के लिए आज की तारीख में विषय हैं। पानी, आदिवासियों का, वीर रस में राणा प्रताप और पुंजा, और उसके बाद में अपन देखते हैं तो जो ब्यूरोक्रेट है उनका ईमानदार होना, नक्सलाइस्ट का, और एक भोले भाले आदमी का जो गेम्स में भी है। गेम्स का भी बहुत आनंद आएगा इसमें, आपको सब शेड और बहुत खूबसूरती से पिरे हुए मिलेंगे। तो जो गेम्स वगैरह से निकल के एक भोला भाला जो मंगल है, जो हमारा बाहुबली है, वो एक सामान्य आदमी की तरह से चलता है। ताकत सब में होती है, डाइवर्ट हो सकते हैं, वो गलत रास्ते जा सकता है, सीधे रास्ते जा सकता है। हमारा जो हीरो है वो चीज़ों को एज इट इज़ लेता है, एज इट इज़ लेता है। तो उससे हमको सामाजिक परिवेश में पता चलता है कि एक कच्ची हांडी जो है उसको आप किस तरीके से क्या बना सकते हैं, और अहिंसा तक लेके आते हैं। बाहुबली नाम से लगता है फाइटिंग ये वो सारा, लेकिन नो डाउट मैं तो विपिन तिवारी जी का फिर से नाम लूँगा कि दिल खुश हो जाता है कि इतना अच्छा उद्देश्य रखते हुए और ऐसे सब्जेक्ट को पिरोया है। और अमिताभ का जो मैं नाम ले रहा हूँ कि आने वाली जनरेशन में मेरे को बहुत पावरफुल लगता है ये आर्टिस्ट, वो इसलिए बोल रहा हूँ कि उसमें बॉडी बनानी थी तो अमित ने बॉडी बनाई, जब लूज रहना था तो वो किया, जहाँ प्यार का था तो एक डेडिकेशन दिखता है। क्योंकि मैं तो आपके साथ फिल्में कर चुका हूँ, और मैंने अमिताभ जी को, राजेश खन्ना, सचिन, किन लोगों को नहीं देखा, नहीं काम किया, सबके आसपास में रहा हूँ। संजीव कुमार, अशोक कुमार जी के साथ भी काम करने का मिला है। जो चीज़ मैंने देखी आर्टिस्ट में बढ़ने वालों में, उसका एक अंश होता है टोटल डेडिकेशन, वो आपको ऊपर लेके जाता है। और ये खुद का ही होता है इंटरेस्ट कि आप शूटिंग के वक्त शूटिंग में ध्यान दे रहे हैं या दूसरी चीज़ों में दे रहे हैं। अमिताभ ये तो चने के झाड़ में चढ़ा दिया लेकिन ये है कि ये चैलेंज ही आपको प्रूव करने का मौका देते हैं। बिल्कुल सर।
अब मैं जो सवाल करूंगा, इन्होंने फाइनेंस भी इसमें लिया है, गांधी जी भी लिया है, जैसे विपिन जी की कहानी में सब कैरेक्टर आ जाते हैं। आपका तो उस घर से ही नाता है, बिल्कुल सर। ब्लड रिलेशन है। तो हाउ यू मेक फादर कन्विंस कि साहब आपका सब्जेक्ट है बट ये इस कैनवास पे बनना चाहिए, तो उतना उन्होंने, चाचा ने पैसा मैं बीच में बोलूं एक बात। हाँ। अमित की प्रॉब्लम है कि ये इस घर से है। मैंने ये देखा है कि ये जो अच्छी चीज भी बताएगा करेगा ना, तो इसको बहुत पहले ध्यान रखना पड़ता है। पापा नहीं, डायरेक्टर साहब को लगेगा कि नहीं लगता। मैं बोलता था अमित यार बहुत अच्छा सारा कर, पापा को जमना चाहिए। तो ये कोई प्लस पॉइंट नहीं है। बाकी अमित खुद बताओ। नहीं, एक्चुअली सर जैसा प्रैक्टिकली मूवी के अंदर हुआ है, हम शूट करके लाते हैं, हमारा विजन मतलब हम अपने हिसाब से सोचते हैं, उनका सोचने का तरीका अलग है। अब हम हुआ कुछ ऐसा कि ऐसा कई बार हुआ कि हम सोच के आए कि ऐसा ऐसा होगा, उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, मतलब उन्होंने कहा जिस हिसाब से होगा। लेकिन जब हमने उस आउटकम को देखा कि पहले हमको बहुत ही अजीब सा लगा कि जिस तरीके से हम सोच रहे हैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं है ये, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने सोचा और उन्होंने उस चीज को एग्जीक्यूट किया, एडिट करके जब आउटकम आया तब हमें लगा यार हमने कुछ नहीं सोचा था, हमने सिर्फ हम जो सोच रहे थे वो सिर्फ सोच ही रहे थे। ये जो हुआ ये रियल आउटकम है, क्योंकि हम सिर्फ एक ही चीज के ऊपर सोचते हैं। जैसे हम शूट करने गए, यहाँ पे सिर्फ प्रेम कहानी चल रही है, प्रेम कहानी के आसपास इर्द गिर्द संगीत, कॉमेडी, रोना, हंसना, ये सब कुछ होना जरूरी है। तो वो जब चीजें सारी मिल के एक साथ आती है तो ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो कितना ही ऐसा हो कि हम लोग अपने आप को बहुत ज्यादा समझदार समझ ले, लेकिन होता वही है एक्सपीरियंस होता है ये सब। एक बार तो लगता है कि हम शायद हम सही सोच रहे हैं, पर एक बार में समझ में आता है कि हम गलत थे उस टाइम पे। यही एक संस्कारों की बात होती है कि संस्कार ट्रांसफर होते हैं, ब्लेसिंग्स मिलते हैं। आप जब उनकी बात मानते हो तभी बाहुबली जैसा एक आउटकम आपके सामने आता है। बहुत अच्छा लगा मुझसे मिलके बेटा, थैंक यू सर। और इसी स्पिरिट के साथ में अगर राजस्थानी फिल्मों को डेडिकेशन के साथ में करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी राजस्थानी फिल्में अपना मुकाम पा जाएंगी। क्योंकि एक मुकाम तो ऑलरेडी पा लिया कि हम हमारे जमाने में तरसते थे कि एक शो के लिए हमें राज मंदिर मिल जाए। नाउ अब राज मंदिर में अगर फिल्में बन के रिलीज हो रही हैं, इट मींस क्वालिटी ऑफ द फिल्म इज इम्प्रूव्ड। राज मंदिर ही नहीं है, आप देखो कि हमारे वक्त में अच्छी अच्छी फिल्में बहुत सारी जयपुर में भी नहीं लगी, राज मंदिर तो बहुत दूर की बात है। तो ये क्रेडिट है और राजस्थान सिनेमा के लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं देखो, वक्त बदला है, चीजें बदली हैं, सरकार ने भी राजस्थानी फिल्मों को सहयोग देना शुरू किया और वो दिन दूर नहीं की, क्योंकि वो ब्यूरोक्रेट्स हैं जी। जब हम ब्यूरोक्रेट्स को हमारी फिल्मों में अच्छा दिखाएंगे तो वो शायद हमारी फिल्मों की समस्याओं को भी समझेंगे। आज सबसे बड़ी समस्या ये है कि हमारी फिल्म रिलीज नहीं हो पाती। अब ये फिल्म जब एक कमर्शियल भी सक्सेस लेके आएगी, डिफरेंट सिटीज में लगेगी और इतने आर्टिस्टों को एक फिल्म में एक साथ देखेगी, तो शायद सरकार ये सोचने को मजबूर होगी कि इनकी फिल्म को दिखाने के माध्यम ढूंढे जाएं। जो गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है कि थिएटर्स में शो दिखाने कंपल्सरी होते हैं। इस पॉलिसी को लेके आप क्या सोचते हो? हम बिल्कुल यही चाहते हैं कि हमारी फिल्मों को भी कंपलसरी कराया जाए कि ये तो दिखाएं, क्योंकि राजस्थान में तो ये तो कि इन शोज के साथ साथ एक या दो शोज तो राजस्थानी फिल्मों को मिले ही मिले। As bureaucrat you are saying. It's a matter of you can say कि उस कैरेक्टर में जाके अगर आप ऐसा सोचते हो तो शायद वो भी सोचेंगे। आपसे एक लास्ट सवाल पूछना चाहूंगा, क्या तीतरी प्रोडक्शन ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट्स, भव्य फिल्में, डिफरेंट फिल्में आगे भी बनाता रहेगा? बिल्कुल सर, हमारा वादा है कि इस समय के साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। समय के साथ हर चीज़ बदलाव मांगती है, तो हम भी बदलाव करने की कोशिश करेंगे और बाहुबली से भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश करेंगे कि लोगों को और पसंद आए और ऐसे प्यार मिलता रहे। तो सर, ये यंग जनरेशन और ये हमारा अनुभव दोनों मिलकर जब इस फिल्म की तारीफ करते हैं तो मैं तो 100% कन्विंस हूँ कि ये फिल्म चलेगी चलेगी चलेगी। दर्शक अपने घर से निकल कर आएगा और सिनेमा का जो असली मजा लार्जर देन लाइफ बड़े पर्दे पर देखने को मिलता है उसे देखेगा, एंजॉय करेगा और हमारी राजस्थानी फिल्मों को समृद्धि प्रदान करेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए, राजस्थानी दर्शकों तक आपका पैगाम पहुंचे, वो सिनेमा हॉल में आके आपकी एक्टिंग देखें, आपके सब्जेक्ट को देखें, नए अंदाज को देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें।